हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और मेरा चैनल भी ग्रो हो। आज का टॉपिक है कि जर्नी ऑफ इंडियन गर्ल्स, भारतीय लड़की का सफर, सती से लेके स्पेस तक का सफर कैसा था। हमारी माँ, हमारी दादी, हमारे ग्रेट ग्रैंड दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर का जर्नी। तो बिना देर लगाए अभी बात करती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी माँ कभी स्कूल ना जाने दिया जाता, आपकी माँ को कभी स्कूल ना जाने दिया जाता, अगर आपकी बहन को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाता क्योंकि वो बेटी है। 1900 में 1900 में भारत की लड़की का यही सच था। ना हक, ना आवाज, ना पहचान। पर आज वही लड़की फाइटर प्लेन उड़ा रही है, चांद तक पहुंच रही है और दुनिया को बता रही है कि मैं किसी से कम नहीं। आइए जाने 125 साल का वो सफर जहां एक लड़की ने अंधकार से निकलकर रोशनी में अपनी दुनिया बनाई। कोख से स्पेस तक का सफर। वो जमाना गया जब लड़की होना गुनाह था। अब लड़की होना गर्व की बात है। जिस लड़की का कभी किताब छूने नहीं दिया जाता था, आज वो रॉकेट बना रही है। जिसे कभी स्कूल तक सीमित किया गया, आज वो देश की कैबिनेट में बैठी है। वो कभी मर्दों में थी, तब वो पूरे मंच पर है। वो कभी पर्दे में थी, जो कभी पर्दे में थी, अब वो पूरे मंच पर है। लेकिन लड़ाई अब भी बाकी है। आज सोच बदलनी है, समाज जगाना है और हर उस बेटी को उसका हक दिलाना है जो आज किसी गांव के कोने में अपने सपनों को मार रही है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं है, उस पर अमल करने की वक्त आ गया है, समय आ गया है। ये हमारा फर्ज है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर बेटी उड़ान भरे, तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज बने, बदलाव करें। समाज में एक परिवार में अगर बदलाव होगा तो पूरे समाज में बदलाव होगा। हम जो 1900 से लेके 2025 तक के भारत की लड़कियों की दशा पर चर्चा कर रहे हैं। 1900 से 1910 तक अंधकार और परंपराओं से जकड़ी थी नारी। सती प्रथा का असर अभी भी गांव में था। बाल विवाह आम था।
5 साल 10 साल आंख नहीं पता नहीं चलता था, शादी हो जाता था। और अगर पति मर जाते थे तो पत्नी को साथ जला दिया जाता था। महिला को शिक्षा नहीं दी जाती थी। महिला घरेलू कामकाज में ही, लड़की बड़ी होते कामकाज में, इसके बाद 5-7 साल में उसकी शादी कर दी जाती थी। और शादी भी अपने से 3 गुना आदमी के साथ कर दिया जाता था। और अगर वो आदमी मर गया तो उसके साथ सती प्रथा में उसको जला दिया जाता था। विधवा महिला जीवन भर सफेद कपड़े पहनना पड़ता था। उसका समाज में कोई स्थान नहीं था। उसका बाल काट दिया जाता था और उसको खाने में भी लहसुन प्याज नहीं खाना है, कपड़ा नहीं पहनना है, लाल पीला नहीं पहनना है। बहुत सारी बंदिशें थी हमारे समाज में। भ्रूण हत्या, बेटी पैदा नहीं करना, घरेलू हिंसा, मारपीट करना है, पति पत्नी को मारना अपना धर्म समझता था। पर्दा प्रथा, कब सुबह हुआ कब शाम हुआ हर आदमी को चेहरा नहीं दिखाना। महिला को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं, ना अपने पिता के घर में न पति के घर में। सिर्फ कामकाजी काम करने के लिए, घरेलू जो आप बोलिए घरेलू काम करने के लिए। शादी तो इतने छोटे में हो जाती थी कि उस लड़की को पता नहीं चलता था कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कैसे हो गए। अगर सती प्रथा की बलि नहीं चढ़ी तो सफेद साड़ी पहन के जिंदगी भर वो, क्योंकि अपने से 4 गुना ज्यादा पुरुष के साथ उसकी शादी कर दी जाती थी। अगर शादी नहीं हुई तो अगर बराबर की उम्र की भी हुई तो पहले किसी न किसी बीमारी से उतना डेवलप नहीं था मेडिकल फील्ड, तो मर जाता था। तो उसको जिंदगी भर जिंदगी, चाहे वो पति का देखे चेहरा या नहीं देखे। इस तरह एग्जाम्पल हमारे फैमिली में भी है। अगर तब तक वो पहने हुए सफेद कपड़ा, खाना पीना सब चीज में उसका बहुत अलग टाइप से होता था, नॉर्मल जिंदगी से कट जाता था। तो जागरूकता की शुरुआत हुई। एक चिनगारी, जो कि कहते हैं एक फैमिली है ना, सब समाज को सुधार सकता, वैसे एक चिनगारी राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया कि अगर कोई पति मर जाता है तो पत्नी को जलाने का उस पर कानून आया। पत्नी को उसके साथ मरने का कोई नहीं है, वो मानवता के खिलाफ है, तो वो रोक दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा बालिका को शिक्षा की वकालत की कि लड़की सिर्फ काम करने के लिए, घर के लिए नहीं है, पर्दा के लिए नहीं है। लड़की को भी शिक्षा का उतना ही अधिकार है जितना लड़की को। फिर 1910 से 1920 में आजादी की लड़ाई, महिला की भागीदारी हुई उसमें, शिक्षा की ओर मामूली बढ़त। कुछ जागरूक परिवार ने लड़कियों को स्कूल जाने दिया। कुछ जागरूक परिवार की लड़की स्कूल जाने लगी। उस समय उस दौर की महिलाएं, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला जो आजादी की लड़ाई में सबसे आगे थी। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट की नेता थी और महिलाओं के अधिकार की समर्थक थी। 1920 में से 1930 तक स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, स्थिति, महिला घर से निकलकर आंदोलन में भाग लेने लगी। महिला उस समय जब गांधी जी ने कहा कि अपना कपड़ा खुद बनाओ, बहिष्कार करो बाहर के कपड़े का, तो खुद चरखे को काटते थे महिलाएं भी करके अपने पैर पे खड़ा होने की तैयारी शुरू कर दी थी। बाल विवाह कानून आया, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में पास की हुआ। उस समय की महत्वपूर्ण महिलाएं कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कमला नेहरू महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने जोर दिया।
1930 से 1940 तक समाज में बदलाव की लहर आ गई। महिला की स्थिति सुधार होने लगी। महिला शिक्षा संस्थाएं खुलने लगी। गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स मिडिल स्कूल सभी खुलने लगी। महिलाओं बालिकाओं के लिए अलग स्कूल बनने लगे। सब लड़कियों पर, महिलाओं पर विशेष ध्यान देने लगा। तो उस समय दौर की महत्वपूर्ण महिलाएं अरुणा अशरफ अली, जबकि मुस्लिम परिवार में और कंजर्वेटिव होता है और जो है दकियानुसी, उस पर जोर देते हुए उन्होंने 1942 में आंदोलन में झंडा फहराया। विजया लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन, राजनीति में महिलाओं के लिए प्रेरणा, और उन्होंने जोर दिया कि राजनीति में महिलाओं की भी जगह होनी चाहिए। 1940 से 1950 आजादी की नई उम्मीदें। भारत 1947 में आजाद हुआ। संविधान में महिलाओं की बराबरी का अधिकार दिया। महत्वपूर्ण बातें, महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार मिला। विवाह, शिक्षा, रोजगार में कानूनी बराबरी दी गई। उस समय की महिला नेता सरोजिनी नायडू बनी पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, जो महिला के लिए प्रेरणा स्रोत थी। 1950 से 1960 सामाजिक सुधार का दौर था। शहरी इलाकों में लड़कियों के लिए कॉलेज बना और कॉलेज लड़कियां जाने लगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हाई स्कूल ही था। लेकिन अब सुधार अभी भी पीछे है भारत के, अभी भी ग्रामीण इलाका, लेकिन उसमें भी अब कॉलेज स्कूल बन रहे हैं। महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप, हॉस्टल सुविधाएं भी शुरुआत किया गया। उस समय की आदर्श महिलाएं थी लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, जो महिलाओं के लिए रोल मॉडल थी। और सबको सपना देखने का हक है, हर लड़की को। वो इंदिरा गांधी बनना चाहती है, लता मंगेशकर बनना चाहती है। तो उस दौर में क्रांति आ गई थी। 1960 से 1970 के दशक में महिलाओं की पहचान बनने लगी थी। नौकरी की शुरुआत हो गई थी। महिलाएं टीचर, नर्स, क्लर्क जैसे क्षेत्र में महिलाएं आ गई थी। बाल विवाह कई हिस्सों में जारी है अब भी, लेकिन ऑलमोस्ट कानूनी तौर पे खत्म है। इंदिरा गांधी बनी पहली प्रधानमंत्री 1966 में। महिलाओं की राजनीति ताकत में उछाल, वहां भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया गया कि महिलाएं कैटेगरी किया गया कि ये महिलाओं का है। म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका से लेके सब जगह क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षित किया गया ताकि वो उसका लेवल ऊपर हो सके। 1970 से 80 में नारी आंदोलन की शुरुआत हुई। घरेलू हिंसा, दहेज के खिलाफ आवाज उठने लगी। नारी शक्ति शब्द उभरने लगे। चिपको आंदोलन में महिला की भागीदारी, महिला की सुरक्षा, कामकाजी अधिकारों का चर्चा। स्कूल कॉलेज हर जगह लड़कियां जाने लगी। घर परिवार उसे रोकने नहीं लगे। पर्दा प्रथा कम हो गया। महिलाओं को भी अधिकार मिलने लगा। उसकी भी भागीदारी संसद में होने लगी। उसकी भी भागीदारी अच्छे जगह में होने लगी, चाहे पढ़ाई कराने में या हर जगह। 1980 से 1990 अधिकारों की आवाज और संघर्ष। भ्रूण हत्या में तेजी आई अल्ट्रासाउंड के आने के बाद। लेकिन महिला डॉक्टर, वकील, पत्रकार भी दिखने लगे। महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करने वाली महिला वकील
और भ्रूण हत्या नहीं होगा उसके लिए महिला डॉक्टर, और ये इस सारे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पत्रकार, महिला पत्रकार। उस दौर की महिला चैंपियन पीटी उषा, महाश्वेता देवी, खेलों में देश का नाम रोशन करने वाली, देश विदेश खेलने के लिए जाने के लिए लड़की जाने लगी, और लेखन और समाज सेवा में भी लड़की का अग्रणीय योगदान रहा। 1990 से 2000 में बदलाव की बयार आई। महिलाओं की शिक्षा में सुधार, आईटी और बैंकिंग सेक्टर में महिला बढ़ी, सरकारी पहल, महिला आरक्षण बिल की चर्चा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं में स्वयं करने की क्षमता आई, निडर निर्भीक हो गई। 2000 से 2010 में महिला सशक्तिकरण का आगाज हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान का शुरुआत हुआ। लड़कियां यूपीएससी टॉपर, लड़कियां आईआईटी, लड़कियां आईआईएम, लड़कियां पायलट, लड़कियां ट्रेन ड्राइवर, लड़कियां ऑटो ड्राइवर, लड़कियां उबर ड्राइवर, लड़कियां प्लेन पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, अंतरिक्ष, हर जगह लड़कियां, और स्पोर्ट्स में भी नाम कमाने लगी। महिला स्टार्स, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय। इसके बाद ग्लोबल ग्लैमर दुनिया में भी महिलाओं का आगाज हो गया। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय ग्लोबल फेमिनिटी का चेहरा बन गई। 2010 से 2020 तक तकनीकी और ताकत, डिजिटल शिक्षा में लड़कियों को घर बैठे अवसर मिला। ऑनलाइन महिला पायलट, आर्मी ऑफिसर, साइंटिस्ट तक का सफर। महिला नायक मेरी कॉम, साइना नेहवाल, स्मृति ईरानी। निर्भया केस के बाद महिला सुरक्षा का बड़ा आंदोलन हुआ, और जिसने ये कुकर्म किया था उसको कड़ी सजा मिली। 2020 से 2025 बेटी अब बराबरी से आगे। महिला अब सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर, सांसद, साइंटिस्ट। सामाजिक सोच में बदलाव, लेकिन चुनौतियां अब भी बाकी है। गगनयान मिशन में महिला वैज्ञानिक, ओलंपिक पदक जीतने वाली बेटियां, मीराबाई चानू, पीवी संधू। अभी भी बदलाव है, अभी भी आदमी का मानसिक रूप से बदलाव की जरूरत है। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूं अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए, जिससे पता चले कि हमारे देश की महिलाएं कितनी सशक्त और सक्षम हो गई है, वो पुरानी महिला नहीं रही। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलती हूं अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।